बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर्मवर्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे स्लैब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टॉप बीम का प्लान और क्वांटिटी फाइंड आउट करने से पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मवर्क किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है स्लैब में। ओके, तो पहले चलिए हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें कि फॉर्मवर्क को इंस्टॉल किया गया है स्लैब के लिए। अब अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मवर्क है और इसके बीच में हमारे पास टॉप बीम भी है। ठीक है, अब करना हमें ये होता है कि टॉप बीम को हमें डिडक्ट करना होता है जब भी हम फॉर्मवर्क फाइंड आउट करने लगे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस पैनल का फॉर्मवर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें ये वाला बीम और ये वाला बीम डिडक्ट करना है। हमने इन टू इन डायमेंशन लेके फॉर्मवर्क को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जहां पे भी हमारे पास टॉप बीम होगा उसको हमने डिडक्ट करना है और इन टू इन हमने जो डिफरेंट पैनल्स हैं उस बीम में वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ये पैनल है, लेट्स सपोज ये वाला पैनल है हमारे पास, तो हमने इसका एरिया टोटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मवर्क एरिया में होता है। सेकंड पैनल हमारे पास ये है, तो इसका हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। फिर ये वाला एरिया, ये नहीं है कि हमने पूरी स्लैब का एक ही दफा एरिया फाइंड आउट कर लिया तो वो हमारे पास फॉर्मवर्क आ गया स्लैब का, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने डिफरेंट पैनल्स फाइंड आउट करने होते हैं, डिडक्ट क्या करना होता है हमें टॉप बीम। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। चलिए अगेन ऑटोकैड में चलते हैं और वहां पे हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास टॉप बीम का प्लान। और जब भी हम फॉर्मवर्क फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंट पैनल्स होने चाहिए और उनका एरिया हमने फाइंड आउट करना है। जिस तरह ये हमारे पास पैनल है, इसकी इन टू इन डायमेंशन लेके मैंने लेंथ और ब्रेड्थ और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये पैनल हो गया, ये पैनल, ये पैनल, ये पैनल, ये और ये। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हमने प्लान में भी चेक करना है। जिस तरह ये हमारे पास प्लान है तो यहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग्स हैं। लेट्स सपोज ये ओपन एरिया है स्लैब में, तो इसका हमने फॉर्मवर्क नहीं फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपल इज दिस। इसी तरह हमने रूफ प्लान को भी चेक करना है। ठीक है, और वहां पे भी जाके चेक करना है कि कोई ओपनिंग तो नहीं है। जिस तरह हमारे पास ये ओपनिंग है एक, जो हमने पहले चेक कर लिया। एक और ओपनिंग है जो कि मोमटी की ओपनिंग है, स्टेयरकेस की ओपनिंग है। ठीक है, वो भी हमने डिडक्ट करनी है फॉर्मवर्क फाइंड आउट करते हुए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आप रूफ प्लान में देखें तो हमारे पास ये जो प्लान है यहाँ पे आके एंड हो जाना है। ठीक है, यहाँ पे मेन गेट है लेकिन कुछ शेड बाहर को निकला हुआ है जो कि हम रूफ प्लान में देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट ड्राइंग्स को आपने बड़े गौर से देखना है, आपको कुछ ना कुछ डिटेल मिलेगी। ठीक है, इसे लेट्स सपोज अगर मैं रूफ प्लान को ना देखता तो मुझे इस ओपनिंग का ना पता चलता। ठीक है, रूफ प्लान को ना देखता तो मुझे इस शेड का नहीं पता चलना था। अब इस शेड के लिए जो फॉर्म वर्क है कुछ इस तरह से सर्कुलेट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एरिया हमने फाइंड आउट करना है टोटल। तो ये तमाम चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम टॉप बीम में जाएंगे, इसके प्लान में जाएंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर्म वर्क इन बिटवीन ग्रिड नंबर 1 एंड 2 एंड पोर्शन 1 एंड पोर्शन 2, ये वाला ओपन है। फिर 2 एंड 3 में आएंगे पोर्शन 1 एंड पोर्शन 2, 3 में आ जाएंगे पोर्शन 1, 2 एंड 3, इस तरह करके। ठीक है, तो चलिए अगेन हम जाते हैं कहाँ पे, एक्सेल, और हम एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे फॉर्म वर्क फॉर स्लैब ऑलरेडी मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट क्वांटिटी इन मीटर स्क्वायर। तो सो स्टार्ट करते हैं फॉर्म वर्क बिटवीन ग्रिड 1 एंड 2, 1 एंड 2। ओके, एंड 1 एंड 2 में भी हमारे पास दो पोर्शन है, सो पोर्शन 1 एंड 2। okay, because both of these are same in size. Number 2 and sorry, not quantity but 2। एंड इसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, मीन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो इसके लिए इंस्टेड दिस मैं यहाँ पे आऊँगा, फॉर्मेट सेल में जाऊँगा, सेम चीज़ दोहराऊंगा। ठीक है, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद कस्टम में आ जाऊँगा। ओके, कस्टम में आ गया और यहाँ से डबल कोट्स ए is equal to, okay, then again double quotes, and next to it we need to add here numbers.
ओके, डन हो गया, प्रेस ओके कर दिया और यहाँ पे हमने टोटल एरिया लिखना है। सो हम आ जाते हैं अगेन ऑटोकैड में, ठीक है, और वहां से हमने टोटल एरिया मेजर करना है। रेक्टेंग की कमांड ली, पॉलीलाइन को भी हम यूज कर सकते हैं, रेक्टेंग इजी है अगर इस तरह की शेप हो। तो मैं आ जाता हूँ लिस्ट की कमांड में, मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। टोटल एरिया आप देख रहे होंगे 378,000 में 3.78 मीटर स्क्वायर है, पहले भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं आपको अगेन यहाँ पे बताता हूँ कि हमने कैलकुलेटर को किस तरह से यूज करना है। यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर देनी है वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1000 एंड अगेन 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द टोटल एरिया 3.78 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैं आ गया 3.78 मीटर स्क्वायर। ओके, डन हो गया। और फॉर्म वर्क डेफिनेटली मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी में मैं आ जाऊंगा इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया। तो ये बना हमारे पास टोटल 7.56 मीटर स्क्वायर। मैं इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से आता हूँ और इसको फॉर्मेट सेल के नीचे तक ले आता हूँ, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट हम आ जाएंगे ग्रिड नंबर 2 एंड 3 पे, ठीक है। 1 एंड 2 की जगह क्या 2 एंड 3, एंड यहाँ पे भी दोनों पोर्शन सेम है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोर्शन 1 एंड 2। ओके, अगेन पोर्शन, कंट्रोल प्लस वी, एंड दीज आर टू पोर्शंस, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। हमारे पास ये पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये दोनों सेम है। सो मैं रेक्टेंग की कमांड लूंगा और एक की क्वांटिटी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ओके, सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड को लिया एंड हमारे पास कॉपी किया एंड हमने कर दिया इसको पेस्ट, डिवाइडेड बाय 1000 एंड अगेन 1000 टू कन्वर्ट इट टू मीटर। तो ये हमारे पास आ गया 12.825। ओके, सो मैं यहाँ पे आ गया 12.825 हिट एंटर किया और सेम फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज किया, ठीक है। तो डन हो गया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट ग्रिड की जानिब आते हैं और मैं अगर नेक्स्ट में जाऊं तो हमारे पास ग्रिड 3 एंड 4 है, इसके बिटवीन में जो भी हमारे पास एरिया आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, हमारे पास आ गया 3 एंड 4, पोर्शन 1, पोर्शन 1। ओके, सो नेक्स्ट टू इट, नंबर में भी मैंने 1 ही लिखना है और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मैं जाऊंगा पॉलीलाइन की कमांड के साथ, pl इंटर फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड, ओके आ गया, ये करके मैं इसको करूंगा क्लोज, सी इंटर, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट किया पूरे एरिया को, लिस्ट की कमांड से मैं टोटल एरिया फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। कॉपी किया और इसको पेस्ट करूंगा कहाँ पे, कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, 21.55 आ रहा है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21.55, तो ये पहला है, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं लिखूंगा पोर्शन 2, नंबर में 1 आ जाएगा और टोटल एरिया हमने इस पोर्शन का फाइंड आउट करना है और ये कौन सा है, ये है, ठीक है। मैं आ जाऊंगा रेक्टेंग की कमांड के साथ, रेक्टेंग इज इजी फॉर मी, और मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड से मैंने टोटल फाइंड आउट किया जनाब क्या एरिया, कॉपी किया एंड देन आई पेस्ट इट ओवर हियर, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 3.24 आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.24, ओके डन। ओके, नेक्स्ट टू इट हमारे पास पोर्शन 3 आ जाएगा, लास्ट जो है पोर्शन 3,
next one, and then we need to find out the area, and the area is what, रेक्टेंगल की कमांड लें, यहाँ से स्टार्ट करें इसको up till this position, select it with list command, check it over here, divided by 1000 into 1000, okay, 1000 into 1000, 4.32 आ गया हमारे पास सेकंड जो एरिया है, 4.32, और यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब ये हमारे पास जो ग्रिड 3 एंड 4 है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो ग्रिड है वो है 4 एंड 5, इसके दरमियान में जो भी पोर्शन आना है, ओके। और याद रखिएगा कि जब हम ये वाला पोर्शन ले रहे होंगे यहाँ से हमने एक डिडक्शन भी करनी है जो कि है डिडक्शन ये, ठीक है, ये डिडक्शन भी करनी है हमने क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स के लिए हमें डिडक्शन करनी है। तो चलिए हम अगेन जाते हैं यहाँ पे नंबर 4 एंड 5 हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 4 एंड 5, कंट्रोल प्लस वी, सॉरी सी एंड वी, 4 एंड 5 आ गया। अब हमारे पास आ जाएगा पोर्शन 1, नेक्स्ट टू इट 1 एंड सॉरी अगेन एंड अगेन, ओके, ये वाला पोर्शन है। मैं रेक्टेंगल की कमांड के साथ इसको भी फाइंड आउट करता हूँ। देखिए ये हमारे पास बीम है, ठीक है, ये हमारे पास बीम है, इन टू इन डायमेंशन हमने लेनी है तो मैं इन टू इन ले रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। लिस्ट की कमांड के साथ मैंने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है और इसका टोटल है 12.96 आई थिंक। सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कैलकुलेटर को यूज करना चाहिए, 12.96, ओके। सो 12, ओके, डन हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं पोर्शन 2 पे, पोर्शन 2 और 1 एंड नेक्स्ट टू इट, लेट मी जस्ट गो अगेन ओवर हियर। ये इस पोर्शन की बात हो रही है और इसके लिए मैं पॉलीलाइन की कमांड का यूज करूंगा। यहाँ से आ गए हम यहाँ पे, फिर आ गए हम यहाँ तक, फिर आ गए हम यहाँ तक, फिर ये क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड से हमने टोटल एरिया फाइंड आउट किया एंड द टोटल एरिया इज 21.55, 21.55, so I'll write it over here 21.55, ओके, डन हो गया है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस पोर्शन के लिए डिडक्शन का होना लाजमी है, सो मैं लिखूंगा स्टेयर डिडक्शन, ओके, स्टेयर्स डिडक्शंस -1। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये डिडक्शन का टोटल एरिया कितना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आया और आप जाएंगे कहाँ पे, रूफ प्लान में, ये है हमारे पास। सो रेक्टेंगल की कमांड लूंगा, यहाँ से लेके ये डिडक्शन करनी है मैंने, ओके, विद लिस्ट कमांड एंड एरिया 6.86 मीटर स्क्वायर, क्या 6.86 मीटर स्क्वायर, 6.86, ओके। सो मैं यहाँ पे 6.86, ठीक है। तो ये डिडक्शन भी आ गई हमारे पास और ये है टोटल फॉर्म वर्क जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा स्लैब के लिए, ठीक है, 89.97 मीटर स्क्वायर। सो ये हमने तमाम फॉर्म वर्क फाइंड आउट कर लिए। लेट मी जस्ट चेक इट अगेन, हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था और कहाँ तक हम पहुंचे, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। नो, वन मोर थिंग इज लेफ्ट जो कि बाकी है और वो ये वाला पोर्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये वाला पोर्शन भी फाइंड आउट करना है जो कि बाहर को निकला हुआ है, ठीक है, यहाँ से बाहर को निकला हुआ है, ठीक है, जिसको हम शेड भी बोल सकते हैं, ये शेड है
और यहाँ पे भी तो डेफिनेटली फॉर्म वर्क आना है, ठीक है, और ये फॉर्म वर्क भी हमने फाइंड आउट करना है। पॉलीलाइन कमांड, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे आके मैं लिखूंगा क्या, शेड फॉर्म वर्क, ओके। सो शेड के लिए नंबर 1 लिखेंगे, हमने टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ऑटोकैड की सूरत में इट इज़ वेरी इजी, ओके, आप यहाँ पे, लेकिन अगर आप मैनुअल इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, ठीक है। ऑटोकैड में ये बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। विद पॉलीलाइन कमांड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया, फिर हमने आर्क के साथ जाना है, ए इंटर, ओके, एंड देन सेकंड पॉइंट एस इंटर, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने देना है एक पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट लाइक दिस, ओके, देन अगेन सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने दिया ये, सेकंड पॉइंट के लिए आपने एस को इंटर करना है, अगेन इस आर्क के लिए भी सेकंड पॉइंट का यूज करना है, एस इंटर, ओके, और ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पॉइंट एंड देन ये सेकंड पॉइंट। तो इस तरह से आप आर्क के ऊपर लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। देन अगेन हम नॉर्मल लाइन की जानिब जाएंगे और ये हमारे पास आ गई नॉर्मल लाइन, ठीक है, यहां तक। तो इसको मैं क्लोज करता हूं और ये एरिया भी मैंने फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भूल गए थे इसको। लिस्ट कमांड एंड लेट मी जस्ट चेक इट, व्हाट इज द टोटल एरिया ओवर हियर, ओके, हम इसको कॉपी करते हैं, टोटल को कॉपी करते हैं यहां से लेके और इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 1000 and again 1000 to convert it into meter. So this is the total area 10.007, okay, so आप यहाँ पे एरिया लिख सकते हैं 10.007 इस तरह से, ठीक है। 10.01 इज ओके फॉर मी, और ये टोटल एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया और ये बना 99.98 मीटर स्क्वायर। तो तकरीबन हमें 100 मीटर स्क्वायर फॉर्म वर्क हमें इस स्लैब के लिए रिक्वायर्ड होगा, इंक्लूडिंग दिस शेड, ओके। और होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि हम किस तरह से कंक्रीट फाइंड आउट कर सकते हैं स्लैब में।